बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। आज मुझे बड़ी खुशी है कि पिछली बार से अब की बार देवियों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। हाँ, और देवताओं की भी संख्या काफी है। तो आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी तरीके से सबने सत्संग सुना है। जैसी जिस पे वाणी आई सबने सुनाई, जैसी वाणी सब पे आई जैसी सबने सुनाई। अब बच्चे जब होते हैं ना, बच्चे अब जैसे मेरे बच्चे 10 हो जाएं, शिष्य हों, एक ही बात है, बच्चे और शिष्य में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो वो घर में रहते हैं और खेलते हैं तो फिर कूड़ा करते हैं, कभी कूड़ा करते हैं और कभी सफाई भी करते हैं। समझ रहे हैं आप? कभी कूड़ा करते हैं, कभी सफाई करते हैं। इस समय आप सब एक बच्चे के समान हैं। आपने जो भी वाणी रखी मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन फिर एक माँ का क्या धर्म होता है साहब, एक गुरु का क्या धर्म होता है? बच्चों ने जो गंदगी की है घर में, आंगन में, कमरे में, उसको फिर से सफाई करना। क्या करना? साफ करना। और बच्चों को समझाना कि बेटा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, इस प्रकार झाड़ू नहीं लगाना है, इस प्रकार बर्तन साफ नहीं करने हैं, इस प्रकार झगड़ा नहीं करना है, इस प्रकार नहीं रहना है, ये कहना नहीं है, वो कहना नहीं है। एक गुरु का धर्म होता है, एक माँ बाप का धर्म होता है। तो आपने जो भी वाणी कही है वो सब मुझे श्रोधार है। बहुत अच्छी वाणी मैंने सुनी है। अब मेरा काम है पुनः फिर से घर की सफाई करना। तो मैं वो सफाई का काम करने के लिए जा रही हूँ। तो आपको बड़े ध्यान से प्रत्येक शब्द सुनना होगा मेरा, और जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक सब बेकार हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम और आप सब मिल करके ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं। आज क्या है? अमावस्या, सोमवार, सोमवती मावस। आज के दिन अधिकतर मानव मनुष्य गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम और आप इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हम सत्संग की ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। और सत्संग की ज्ञान की गंगा के बराबर संसार में कोई गंगा नहीं है। इसी उपलक्ष्य में किसी ने एक बात कही है बहुत प्यारी। बंधो सनमुख पार की शीस भेंट धरु हाथ, मैं बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। गुर चंदन हम नीवरी, गुर सागर हम कीच, और जहाँ गुरु के चरण है वहाँ हमारा। तो दो शब्द मैंने अपने गुरु के चरणों में कहे। तो किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि आज के दिन अधिकतर सब लोगों में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो ठाकुर हो, और किसी भी जाति के हो, गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, बड़ा मानते थे। लेकिन आज कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से वो ना जा पाए। लेकिन हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने आए हैं। तो एक किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, तन धोया मन महला तेरा। क्या धोया? तन धोने गया साहब। तन धोया मन महला तेरा, तूने तीरथ खूब नहाए, वो मछली आटों पैर नहाती, पर दुर्गंध कभी ना। मुल्ला ढूंढे मस्जिद मस्जिद, और हिंदू ढूंढे मंदिर। मुल्ला ढूंढे मस्जिद मस्जिद, और हिंदू ढूंढे मंदिर।
और हरि है तेरे अंदर, और हरि है तेरे अंदर। हमारा हरि कहाँ है? हमारे अंदर। तो तन धोया मन महला तेरा। अधिकतर हम गंगा जी जाते हैं साहब, गोता लगाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। नहाना बुरी बात नहीं है, खूब नहाओ साहब, अच्छी बात है। हम ये सोच लें कि गंगा स्नान से हमारे पाप छीन हो जाएंगे, तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं है। गंगा स्नान करने से यदि हमारे पाप धुलते, अगर हमारे कर्म धुलते, तो उसमें हजारों करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, उनका उद्धार क्यों नहीं होता? क्यों रहते हैं वो? उनका तो एक पल में ही कल्याण हो जाना चाहिए। तन धोया मन महला तेरा। हमें तीर्थों में जाना चाहिए, पर क्यों? कि तीर्थों में अच्छे अच्छे ज्ञानी संत ऋषि महामुनि मिलते हैं, उनके साथ बैठकर हमें ज्ञान की गंगा में स्नान करना चाहिए। केवल नाक पकड़ के डुबकी लगाने से हमारे पाप कर्म धुलने वाले नहीं है। कर्म के विषय में मैंने आपको पीछे समझाया था। कर्म राजा राम अपना नहीं धो पाए, कर्म महारानी सीता अपना नहीं धो पाई, भीष्म पितामह अपना नहीं धो पाए, महाराज कृष्ण अपना कर्म नहीं धो पाए, तो हम और तुम कैसे धो सकते हैं? आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटो धो कैसे, जो जो कोट सिराई। सदगुरु कहते हैं कि भैया अपना कर्म न मेटो जाई, तू कितनी भी करोड़ यज्ञ रोज कर ले, तू अपना कर्म मेट नहीं पाएगा। तो फिर हमें क्या समझना है कि गंगा स्नान करने से हमारा पाप नहीं धुलता है, पर लोगों ने हमें ठगने के लिए, पैसा कमाने के लिए हजार हथकंडे अपनाए साहब। कितने? हजारों हथकंडे। गंगा जी पे जाओ तो साहब अलग अलग लाइन लगा के बैठे होंगे, तिलक लगाने का पैसे दे दो साहब, और जनेऊ पहनाने का पैसा दे दो, पूजा कराने का पैसा दे दो, तुमने डुबकी लगाई है उसका भी पैसा दे दो, तुम यहाँ पे नहाए हो ना, पैसा दो तभी तुम्हारा नहाना सफल होगा, नहीं तो घोर नरक में जाओगे। और तुम्हारे जो पितृगण हैं, बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, भूत बनकर तुम्हें परेशान करेंगे। आदमी डर पे गया, मर गए सा। कहूँ बाबा नहीं आ जाए, कहूँ भूत भर के परेशान नहीं करे, तो आते तो 50 रुपया दे दो भाई, बुलाएंगे। हाँ, तो तन धोया। सबसे बड़ी मूर्खता हमने ये की कि हम शरीर धोने के लिए गंगा गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, गंगा सागर गए, साहब वृंदावन गए, हजारों तीर्थों में गए, लेकिन किसको धोया हमने? जाकर के अपने शरीर को। पर धोना किसको था? मन को धोना था, मन को, लेकिन धोया किसको? शरीर को। आदमी, कितने भी आदमी मैंने ऐसे देखे, कितनी औरतें ऐसी देखी हैं, कितनी लुगाई ऐसी देखी है। मेरी भाषा कई जगह मिक्स है, क्योंकि मैं कई जगह कथा कहती हूँ। हरियाणा में भी कई है, राजस्थान में भी कई है, मध्य प्रदेश में कई है, तो सारे वर्ण, सारी भाषा मिक्स हो गई है। तो कितने पुरुष ऐसे हैं और कितनी देवियां ऐसी हैं जो चारों धाम की यात्रा करके आए साहब, चारों धाम की यात्रा करके आए और अपने घरे आके दूसरे के खेतों में ऐसे चरा रहे। चारों धाम की यात्रा करे आए और घरे आके दूसरे के खेत में भैंसे चरा रहे साहब। हाँ, तो हमने अपने साथ छल किया, अपने को धोखा दिया, दूसरे को नहीं, और हमको भी छला गया। कदम कदम पर हमें भी कदम कदम पर लूटा गया। आज भी तुम लुट रहे हो, आज भी तुम लुट रहे हो, और कभी कभी मैं भी लुट जाती हूँ। सच बात है, कभी कभी मैं भी लुट जाती हूँ, और तुम तो 24 घंटे लुट रहे हो। बताओ मुझे, बचपन तुम्हारा किसने लूटा? बचपन तुम्हारा तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, घर वालों ने लूट लिया साहब। हाय मैं मोड़ा, हाय मेरे नाती, हाय मेरे संती, हाय मेरा पंथी है। सही बात है। पुचकार के खिला के सारा बचपन घर वालों ने लूट लिया साहब, यार दोस्तों ने लूट लिया साहब सारा बचपन। अब जवानी किसने लूट ली? जवानी बीवी ने, राइट बात है, त्रिया ने, जवानी त्रिया ने, नारी ने लूट ली, और बुढ़ापा नाती पोतों ने लूट लिया। अरे शुरू से लुटते ही तो आए हो, लुटते जाएंगे, शुरू से लुटते आए हो और आज भी लुट रहे हो। अगर लुटना ही है, यदि लुटना ही है, तो क्यों ना सत्संग में जा करके
वहां लुटें तो वहां लुटना भी सार्थक हो जाएगा। जय हो गुरु, जय हो। बोलो गुरु महाराज की जय। और लूटा क्या जा रहा है? अपना समय अनमोल। कौन को सोचो, अब कर लो साहब, कर ही दो सोचो। तो तन धोया मन महला तेरा, ए प्यारे तूने मन नहीं धोया, तन तो खूब साबुन से धोया, खूब बढ़िया साबुन शैम्पू सेंट लगाए, शरीर को धोया रे पगले। एक बात तूने विचार नहीं की, कौन सी? कि माटी के पुतला सब, मुझे तो सब मिट्टी के दिख रहे हो, कोई सोने चांदी का बैठा है क्या? सोना पहरे तो नहीं है, लेकिन शरीर सोने का नहीं है ना। हाँ, मैं भी मिट्टी की हूँ। कि माटी के पुतला सब, सोने की स्वर्ण, ये इसके भी दो अर्थ हैं साहब। सुंदर स्वर्ण सोना, सुंदर काया। मेरी बात चल रही है मिट्टी और सोने की, स्वर्ण और सुंदर की नहीं। गौर करना कि माटी के पुतला सब और माटी ने बनाए हैं। किसने बनाए? माँ बाप। कि माटी के पुतला सब और माटी ने बनाए हैं, और माटी की देह ने तुझे दूध रतन पिलाए। तो क्यों अभिमानी जा माटी पे गर्व करे, बड़े बड़े वीर जा माटी में समाए, बड़े बड़े वीर जा माटी में समाए हैं। पेग पेग पैगंबर गाड़े सो सरभो माटी। ए भैया, पग पग पर बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े राजा गड़े, उनके शरीर सब सड़कर गलकर मिट्टी में मिल गए। तो हम सब मिट्टी के पुतला हैं साहब, और कब बूंद पड़े कब घुल जाए पता कुछ नहीं है। इसलिए हमें आज से हाँ शरीर की सफाई करनी चाहिए, ये अति आवश्यक है साहब। शरीर की सफाई नहीं करोगे तो इसे हजारों रोग लग जाएंगे। साफ रहें, अच्छे रहें, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें अपने मन को धोना है। और ऐसी कोई गंगा नहीं है पानी वाली कि जहां मन धुले। मन केवल सत्संग की ज्ञान की गंगा में धुलता है और कहीं नहीं धुलता है। उस गंगा में नहाने से नहीं, इस गंगा में नहाने से हमारा मन साफ होता है, हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने बीज ग्रंथ में बहुत अच्छी साकी शब्द छंद, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, हमें उन पर विचार करना है। बीजक क्या है पता आपको? बीजक, बीजक गुप्त धन को बताने वाला होता है। जैसे पहले जमाने में बैंक तो होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जो सोना चांदी कुछ होता था उसे गाड़ देते थे जमीन में, फिर कोई ताम पत्र पे संकेत लिख देते, तो उस संकेत को उसके घर वाले या परिवार वाले वही समझ पाते और कोई नहीं समझ पाता। जैसे मैं कुछ लिख दूं तो मेरे चेले ही समझ पाए कि गुरु ने क्या लिखा है। तो जो संकेत उस पत्र पे लिखते थे उसी को बीजक कहते थे। तो बीजक है गुप्त धन को बताने वाला। सतगुरु कबीर साहब ने इस ग्रंथ का नाम बीजक ही क्यों रखा? क्योंकि ये अपने अंदर जो धन छुपा है उसको बताने वाला है, इसलिए इसका नाम बीजक रखना सार है। और एक और बात, सतगुरु कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ में बहुत गूढ़ बात भी कही है, गूढ़ बात, तो उनको समझाने वाला भी बीजक ही है, बहुत गुप्त बात है। तो इसलिए हमें तन से ज्यादा अपने मन को साफ रखना चाहिए। यदि हमारा मन साफ नहीं है, हम रोज स्नान करें, चाहे 4 बजे करें, चाहे 3 बजे करें, चाहे कितने भी बजे करें, चाहे रोज पूजा पाठ करें, चाहे कुछ भी करें, हमारा संस्कार, हमारा कर्म बदलने वाला नहीं है। तो आइए, आज का बहुत अच्छा शुभ दिन है। भारतीय लोक परंपरा की दृष्टि से, और आज हम आप सभी एक ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं।
तो आइए प्रथम 2 शब्द गौर से सुनना। प्रथम रमेनी के बाद सदर कवि साहब ने बीज ग्रंथ में दूसरी रमेनी कही है। मैं आज आपको वो ज्ञान दे रही हूँ, उसे गौर से सुनना, तुम अपने को समझना। जीव रूप एक अंतरवासा, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। जीव रूप अंतर, शरीर की वजह से हम उसे अंतर कह रहे हैं, देह उपाधि की वजह से वो अंतर है। और ये शरीर नहीं है तो ना अंतर है ना बाहर है, वो अपने आप में है, अपने आप में ना वो अंदर है ना बाहर है, फिर वो अपने आप में। आप नहीं समझ। लेकिन शरीर की वजह से, शरीर उपाधि की वजह से हम उसे अंतर और बाहर कह रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि जीव रूप एक अंतर भाषा, जो परम तत्व है वो तेरे ही अंदर है, तेरे ही अंदर है, उसे परम तत्व कहते हैं। अब जो साहब जी ने उसे जीव कहा, लोगों ने उसे ओम, अल्लाह, गौड़, एकमकार, निराकार, सतनाम, निरंजन, सोहम अपने अपने मत पंथ बना करके अपने अपने तरीके से नाम दिए। तो जीव के साथ भी मनुष्यों ने बड़ा गलत किया साहब। जो जीव है, स्व स्वरूप है हमारा, जो परम तत्व है, जिसकी परम सत्ता है हमारे शरीर में, यदि वो ना हो तो शरीर किसी काम का तो नहीं रहता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना बैठता है, ना सोता है, ना जागता है कि नहीं। तो उसके साथ भी बड़ा घोर अन्याय किया। अन्याय ये किया कि साहब ब्रह्मवादियों ने कहा कि जीव आभास मात्र है, प्रतिबिंब है। क्या कहा कि जीव आभास मात्र है, प्रतिबिंब है। अब साहब जीव आभास मात्र कैसे हो सकता है, वो किसी का प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? जीव तो आभास कराता है, आवाज कराता तो मैं आवाज कौन करा रहा है जी। कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, कौन करा रहा है? शरीर नहीं कर सकता ऐसा, शरीर आवास नहीं कर सकता है, ये जीव की ही सत्ता है। अगर वो शरीर में ना हो तो तुम ना आवास कर सकते हो ना आवास कर सकते हो, जानकारी कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसे मृतक घोषित कर देंगे। तो जीव आवास कराता है, जीव किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो ये ब्रह्मवादियों ने कहा, अपने सनातन धर्म में देखा कि लोगों में ज्यादा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्यादा सत्संग बढ़ रहा है। सतोर कवि साहब की बाबाई लगभग 19-20 वर्ष में उनकी उम्र थी, 19-20 वर्ष की, तब तक उत्तरी इलाके में उनकी वाहवाही छा गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें इतना ज्ञान हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जीव आवास मात्र कैसे हो सकता है साहब, जीव तो आवास कराता है, वो किसी का प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? तो अपने अपने मत से नाम दिए। उसके बाद में ईश्वरवादियों ने कहा कि साहब जीव और ईश्वर का अंश है। क्या है? जीव ईश्वर का अंश कहते हैं ना, जीव और ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी। ये किसी का अंश कैसे हो सकता है? जीव अंश, अंश तो टुकड़ा होता है। अंश क्या होता है? टुकड़ा। उसका तो विनाश होता है साहब, सही है कि नहीं भाई? जीव अंश एक टुकड़ा होता है, ईश्वर अंश तो एक टुकड़ा होता है। और किसी का भी टुकड़ा हो वो स्थायी नहीं है, उसका नाश होता है, नष्ट हो जाता है। ये जी अखंड है, ये तो ये तो अजर अमर अविनाशी है, तो स्थायी है, स्थायी है, अखंड है। ये किसी का टुकड़ा हो ही नहीं सकता है, ये किसी का टुकड़ा नहीं है, ये खुद ही पूर्ण है। और याद से नहीं है, शुरू से आदि से है, इसे कोई बनाने वाला नहीं है कि किसी ने ये बनाया हो, ये किसी ने जीव बनाया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब जीव ईश्वर का अंश है। तो साहब जी ने कहा कि भैया ये अंश कैसे हो सकता है? अंश तो टुकड़ा होता है और उसका नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसका तो कभी विनाश ही नहीं है। तीनों काल में काल न खाए कल्पनी व्यापे देह जरा नहीं चीजें, इसे तो काल नहीं खाता है, इसका सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। आज हम यहाँ पे हैं, कल दूसरी योनि में जन्म लेंगे कर्म के हिसाब से। हैं? बंद कर दे बेटा, उसको मन चलाए, बंद कर दे, अभी आवाज आ रही है उसकी।
तो गौर करना मेरे शब्दों पर। तो ये ईश्वरवादियों ने अवधारणा बनाई, ये किसी का अंश नहीं है प्यारे, हम किसी के अंश नहीं है। उसके बाद बौद्धों ने कहा कि साहब जीव क्षणिक है। क्या है जीव? क्षणिक मात्र है। साहब जी बोले कह रहे प्यारे के जीव क्षणिक कैसे हो सकता है? क्षणिक 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 को नहीं जानता है साहब, क्षणिक क्षणिक को नहीं जानता है, लेकिन ये तो सब जानता है। अब मेरा बचपन कैसा था, क्षणिक को तो स्थायी होगा वही तो जानेगा, जो स्थायी है ही नहीं वो क्या जानेगा? क्षणिक क्षणिक को कहाँ जानेगा भाई, कहाँ जानेगा? क्षणिक क्षणिक को नहीं जानता है। हाँ, तो क्षणिक को तो वो जानेगा जो स्थायी होगा। अब विचार करो, तुम्हारा बचपन तुम्हें पता है कि मेरा बचपन कैसा था? पता है ना? तुम्हारी जवानी तुम्हें पता है कि मेरी जवानी कैसी थी? तुम्हें ये आवाज हो रहा है कि मेरा बुढ़ापा आ रहा है, क्या होगा? तो स्थायी कौन है? जीव है। जीव ही क्षणिक को जानता है, लेकिन क्षणिक जीव को नहीं जानता है, क्योंकि जीव स्थायी है। तीनों काल में इसका नाश नहीं है। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चीजें काल नहीं खा सकता। कल्प यानी कितने भी युग बीत जाएं इसे व्यापेगा नहीं। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चीजें, इसका शरीर जो सूक्ष्म है उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी मरता ही नहीं है, कभी नहीं। कृष्ण महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही गीता में कि जीव ना तो कभी मरता है ना कभी पैदा होता है, या आत्मा कभी ना मरती है ना कभी पैदा होती है। जीव और आत्मा अगर एक बात हम करके जोड़े तो ये बिल्कुल राइट बात है, सही कही है कि ना तो आत्मा कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। तो ये क्षणिक मात्र नहीं है साहब, क्षणिक को नहीं जानता है। उसके बाद में कबीर साहब ने कहा कि जीव परम तत्व है और वो परम तत्व तेरे अंदर बसा है। जीव रूप एक अंतर बासा, जीव रूप जिसका रूप है वो तेरे अंतर ही बसा है। लेकिन हम भोग विलास बाहर ढूंढ रहे हैं साहब, बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर से हमें तृप्ति मिलेगी, बाहर से हमें छोरा छोरी मिलेंगे, बाहर से हमें सुख के साधन मिलेंगे, बाहर से हमें शांति मिलेगी, हमें राम सुख देंगे, हमें कृष्ण सुख देंगे, या हमें देवी देवता सुख देंगे। तो वो देंगे क्यों नहीं, वो गौर करना। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, अपने अंतर ज्योत ज्ञान स्वरूप। अब प्रकाश कैसे हो रहा है साहब? ज्ञानेंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां है। जीव अपने अंदर ज्योति के द्वारा, वो जैसे कमरे में खिड़कियां होती हैं, आप लाइट जला दो तो उनकी रोशनी बाहर जाती है कि नहीं जाती है? इसी प्रकार अपने अंदर इंद्रियों द्वारा ये जीव ज्ञान हमें करा रहा है, ज्ञान की ज्योति जला रहा है। अगर अपने अंदर ये ज्ञान की ज्योति न जलाए जीव, तो क्या हम सुन पाएंगे? क्या हम देख पाएंगे? हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे अंदर जीव आत्मा का प्रकाश ना हो, रोशनी ना हो, तो हम बाहर का कोई ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इसका जो प्रकाश है, रिश्तेदारों को तुम जानते हो, अपने शिष्यों को जानते हो, अपने बीवी बच्चों को जानते हो, सब परिवार को जानते हो, क्या काम करते हो वो जानते हो, घर परिवार को सबको जानते हो। किसकी वजह से? इस जीव तत्व की वजह से। ये परम तत्व है, इसी की महिमा है। और ये ना हो तो हम ना तो देवी को जाने ना देवता को जाने साहब। किसी को जान पाओगे? नहीं जान पाओगे, किसी को भी नहीं जान सकते, क्योंकि जनैया यही तो है। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। हमारे अंदर जो ज्ञान की ज्योति है ये इंद्रियों द्वारा प्रकाश कर रही है। अब इस प्रकार साहब जी ने स्पष्ट बताया कि ए भैया, जो परम तत्व है वो तेरे ही अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। लेकिन तू इतना भोला हो गया है कि अपने सुख के साधन, शांति के साधनों में अपनी तृप्ति ढूंढता है, अपना मोक्ष धाम ढूंढता है।
उन साधनों में। माला जपने से, अरे साहब, अरे प्यारे, माला जपने से कल्याण नहीं होता है। माला फिर तो जुग भैया, फिराना मन का, फिर कर का मन का, डाल दे मन का, फिर कुछ नहीं होगा। तो गौर करना, साहब जी ने कहा, इन शब्दों में समझ आया कि ये प्यारे, तू बाहर कहाँ जा रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है? तू ही तो है जो कुछ है। तू नहीं बनायो जाल, तू ही वो मकरा, तू ही तो जाल बनाए रहो है, तू ही फंस रहो है, और तू ही खाए रहो है, तू ही वहां फंस के मर रहो है। मकरा खुद ही तो जाल बनाता है ना, मकड़ी, और खुद ही वहां फंस जाते, खुद ही खा लेते। तो हम एक मकरा से कम नहीं है साहब, मकर जाल में ही है मकरे से कम नहीं है। 8 गुण के भी जाते हैं 10,000। अब इच्छा रूपी नार एक अवतरी, ताको नाम गायत्री धरी। इच्छा रूपी, एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ और विश्वामित्र में थोड़ा मन मुटापा हो गया, हो ही जाता है, कोई बात नहीं है साहब, बड़ी बात नहीं है। संसार में आए हैं तो कभी कभी शब्दों के बाण हृदय में छिप जाते हैं, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो एक मिट्टी की तरह झरा भी देते हैं, उसे झरा देते हैं। तो विश्वामित्र एकांत में बैठे थे, तो थोड़ा वशिष्ठ जी ने कुछ कह दिया, तो ऐसे ही बैठे थे आत्मगिलानी में बैठे थे कि उन्होंने ऐसा मुझसे क्यों कहा, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। आप भी तो, अरे भाई मेरी दौरानी ने ऐसा कह दियो, अरे मेरी जेठानी ने ऐसा कह दियो, अरे मेरी नंद ने ऐसा कह दियो, अरे ससुरदारी को तो बड़ा खराब, अरे सास की तो पूछो ही मत है। तो क्या होती है आत्मगिलानी, अरे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, फांसी लगा लूं, क्या ट्रेन से कट जाऊं, क्या सुलपास की गोली खा लूं, क्या फैजाबाद से कौन सा तोता वो तो है नीला तोता है। तो ये क्या होती है आत्मगिलानी। लेकिन ये हमें नहीं करनी है, ये हमें नहीं करनी। अगर मुझसे कोई कहे, मुझसे तो खैर सभी कहते हैं, पर मुझसे थोड़ी कह रहे, मेरे शरीर से कह रहे, शरीर तो मेरा है ही नहीं, काय भैया, शरीर से कह रहे हैं, शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये तो यही छूट जाएगा साहब, कह लो जितना कहना है। अच्छा कहो चाहे बुरा करो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन होती नहीं है। कोई टेंशन की बात करो, मम्मी कल एक टेंशन की बात कर रही थी हमारी, और खूब टेंशन की बात सुनाई, लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मैंने माँ को समझाया, मैंने काय बावली हो रही है तू, तेरा कर्म अच्छा है, संस्कार अच्छा है, अपन ने किसी का बुरा किया नहीं तो काय होगा साहब, सही है कि नहीं? तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, सदा बार एक जैसे रहो, चाहे बारिश पड़े चाहे ठंडा है। तो इच्छा रूपी नार एक अवतरी, ताको नाम गायत्री धरी। तो विश्वामित्र बैठे थे, ये ऋग्वेद की बात है, 62वां छंद है। तो ऐसे बैठे थे आत्मगिलानी में। तो आप जानते हैं कि संत का दिमाग कैसा होता है, ऐसा नहीं कि विश्वामित्र जी को ज्ञान नहीं था, वो भी परम ज्ञानी थे। तो एक कवि जो होता है, एक संत जो होता है, हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है, कोई ना कोई शब्द उसके मन में चलते रहते हैं, है कि नहीं? तो विश्वामित्र ऐसे बैठे थे, सारी रात बैठे रहे साहब, नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आत्मगिलानी थी। तो सुबह क्या हुआ कि सूरज उगा। जैसे ही सूरज उगा, सूरज के दर्शन होने लगे, तो उन्होंने एक अपने कंठ से मंत्र उत्पन्न किया, तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम नहीं था, ओम तो बाद में लगा है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो पंडित ने लगाया हुआ है ओम तो क्या हुआ, पंडित ने मंजूर हो जाओ, जो भी हो आप आराम से सुनो। बहुत पीछे। हाँ, फिर क्या हुआ, उसमें ये उन्होंने मंत्र उनके कंठ से पैदा हुआ। उन्होंने सूर्य को नमस्कार किया, उनके आसपास तो कोई था नहीं, तो सामने सूरज ही देखा, तो उन्होंने सूर्य को नमस्कार किया। तो ये मंत्र किसके लिए बना? सूर्य को उन्होंने नमस्कार किया, जो सारे संसार को प्रकाश देता है। अपनी शांति के लिए उन्होंने सूर्य की आराधना में ये शब्द कहे, तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये आगे चलकर क्या बन गया? गायत्री मंत्र। आगे चलकर ये गायत्री मंत्र बना, और इस गायत्री मंत्र की इतनी महिमा बड़ी साहब, इतनी महिमा बड़ी कि हजारों मंत्र गायत्री की महिमा में ऋग्वेद में भरे पड़े हैं साहब। तो इच्छा रूपी किससे वो मंत्र प्रकट हुआ, बता भैया? है
कल्पना से, है ना। जैसे मैं कोई भजन मतलब अपने दिमाग से बनाऊं तो इच्छा हुई, कल्पना हुई, दुख था, शोक था, परेशानी थी, तो मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी मुझसे बड़ा गुरु आ जाए, तो उसके सम्मान में मैं कुछ भी कह सकती हूँ। मेरे दिमाग में जो चल रहा होगा, जैसे भी शब्द चल रहे होंगे वो कह सकती हूँ। और ये भी सत्य है कि अपने भारतवर्ष में संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा थी, देवताओं की भाषा थी, है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इच्छा रूपी नार एक अवतरी, ताको नाम गायत्री धरी। तई नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। अब गायत्री के 3 छोरा है साहब, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 छोरा हो गए ना। अब गायत्री ने पेट से जन्म ही नहीं लिया, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने कैसे जन्म लिया? तो वो भी तो काल्पनिक हुए। आपने कभी वेदों की बात नहीं सुनी है मैया, हमने पुराण सुने हैं। विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, भागवत है, रामचरितमानस है, रामायण है, ये सुने हैं, लेकिन वेद नहीं। वेदों में तो बहुत स्पष्ट बातें लिखी, जिनमें श्रेष्ठ वेद है ऋग्वेद। ये ऋग्वेद की बात है, तो वेद हमारे पहले से हैं। शास्त्र भी आपने नहीं सुने होंगे, वेद नहीं सुने होंगे। तो इच्छा रूपी नारे कवतरी, ताको नाम गायत्री धरी। तई नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तो भाई ये 3 पुत्र हो गए साहब। अब ये समझ लीजिए आप, ये ब्रह्मा विष्णु महेश उनके प्रचारक बने, और इनकी धीरे 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 इतनी महिमा बढ़ी, इतनी महिमा बढ़ी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ देने वाले देवता बन गए साहब। गायत्री तो बनी गई, एक मूर्ति बन करके सुख दुख मेटने वाली देवी, वो तो बनी ही गई। और ये उनके जो छोरे थे, पुत्र थे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तुम्हारा सुख दुख मेटने वाले देवता बन गए साहब। समझ में आ रहा है? जब गायत्री ही काल्पनिक है तो ये देव कहाँ से आए? फिर ब्रह्मा पूछन में तारी, को तुम पुरुष के कर तुम नारी। उसके बाद में जो ब्रह्मा जी, पहली तो ये बात है साहब कि जिस नारी का जन्म ही नहीं हुआ है, नारी ही काल्पनिक है, तो पूछने की बात ही असंभव है। पूछना क्या है, किससे पूछेगा कोई? फिर भी साहब ने स्पष्ट किया। फिर ब्रह्मा पूछल में तारी, के कर पुरुष के कर तुम नारी, के तुम किसकी माता हो, किसकी पत्नी हो, बताओ। हमारा दादा खो है, वही पूछ सके तो मोड़ी मोड़ा नहीं पूछेंगे। लिखी जाएगी। हाँ,